नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने प्रसेनजित और उसके पुत्र के बारे में जाना, साथ ही साथ 2-3 किरदार और भी जाने। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 15, नियुक्त। हर्षदेव विक्षिप्त अवस्था में देश विदेश की खाक छानता हुआ वितिभय नगरी में जा पहुंचा। उन दिनों इस नगरी में उद्रायण नाम के राजा का राज्य था। हर्षदेव की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसके वस्त्र गंदे और फटकर चिथड़े हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर परस्पर उलझ गए थे। उसकी दशा एक पागल भिखारी के समान थी। वैशाली को विध्वंस करके अम्बपाली को हस्तगत करने की तीव्र प्रतिहिंसा उसके मन और नेत्रों में व्याप्त थी, परंतु उस महत् कार्य को करने योग्य उसमें न तो चरित्र बल ही था न योग्यता। वो तो बस यों ही अस्त व्यस्त भटक रहा था। भूख और थकान से जर्जर हर्षदेव ने नगर के बाहर स्थित एक चैत्य में आकर विश्राम किया। सघन वृक्षों की शीतल छाया में लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय एक वृद्धा स्त्री ने उसे देखा। हर्षदेव को अनाथ जानकर वो बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने देखा कि वो स्वस्थ, सुंदर और तरुण है तो वो और भी संतुष्ट हुई और संतोष की दृष्टि में उसे देखते वहीं बैठ गई तथा उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद हर्षदेव ने जागकर वृद्धा को अपने सम्मुख बैठे देखा और कहा, मात, क्या मैं तेरा कुछ प्रिय कर सकता हूं? कृत पुण्य होकर जात। ये कृत पुण्य कौन है? वो मेरा एकलौता बेटा था। कहाँ है वो? वो अपने 3 जहाज भरकर ताम्रपणी की ओर सार्थवाही जनों के साथ गया था। अब सार्थवाही जनों ने लौटकर बताया है कि मार्ग में उसके जहाज तूफान में फंसकर डूब गए। उन्हीं के साथ मेरा वो प्रिय पुत्र भी डूब गया। बेटा जात, वो इस नगर के प्रसिद्ध सेठी धनाभा का एकलौता बेटा था और मैं भाग्यहीना उसी की माता हूँ। दुख है माता, पर यदि मेरे पुत्र बनने से तेरा कुछ उपकार होता हो तो मैं तेरा पुत्र हूँ। उपकार तो बहुत हो सकता है पुत्र, मैं पुत्रहीना स्त्री हूँ। यदि राज्य के सेवकों को यह खबर लग जाए तो मेरा सब धन राजकोष में उठा ले जाएंगे। इसलिए पुत्र, तू मेरा पुत्र बनकर मुझे कृतार्थ कर। किंतु माता, मैं कृत संकल्प हूँ, कोई हानि नहीं पुत्र। तो मेरा मनोरथ पूर्ण करके अपना संकल्प पूरा कर लेना। तेरा मनोरथ क्या है माता? मेरे पुत्र के 4 वधूटियां हैं। वधूटियां यानी पत्नी। चारों ही कुलीना, सुंदरी और तरुणी हैं। मैं तुझे नियुक्त करती हूँ तो उन चारों में धर्मपूर्वक एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने तक मेरा पुत्र बनकर मेरे घर रहे। मैं तुझे शुल्क दूंगी बेटा। हर्षदेव ने कुछ विचार कर कहा, तो ऐसा ही हो माता, मैं तेरा प्रिय करूंगा, परंतु शुल्क इच्छानुसार लूंगा। मेरा पति धनाभा सेठी शास्त्रभार स्वर्ण का अधिपति था और उसके साथ सार्थवाह देश विदेश में चलते थे। सो तू शुल्क की चिंता न कर, मैं तुझे यथेच्छा शुल्क दूंगी। तो ठीक है माता, आज से मैं तेरा पुत्र कृतपुण्य हूं। वृद्धा उसे घर ले आई। वेदिका में घुसते ही उसने जोर जोर से रोना चिल्लाना आरंभ किया। अरे लोगो, मेरा भाग्य देखो, मेरा मरा पुत्र जी उठा है। अरे मेरा पुत्र आया है, मेरा पुत्र कृत पुण्य। आहा, मेरे घर का उजाला ये मेरा कृत पुण्य है। बुढ़िया का रोना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के बहुत जन, स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। तो उन दोनों को घेर कर चलने लगे। वृद्धा कृत पुण्य का हाथ थाम अपने घर के द्वार पर आकर और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय हाय, ये मेरे पुत्र की दुर्वस्था देखो रे लोगों। सेठी धनाभा के एकलौते पुत्र ने कितना दुख पाया है। बहुत लोगों ने बहुत भांति सांत्वना दी। बहुत कौतुक और आश्चर्य से हर्षदेव के उस जघन्य रूप को देखते रहे। वृद्धा ने सेवकों को एक के बाद दूसरी आज्ञा देना आरंभ किया। नापित को बुलाओ, मेरा पुत्र शौर करे। जल गर्म करो, उसे सुवासित करो। और मर्दक और पीठ मर्द को बुलाओ, पुत्र का अंग संस्कार करो। देखते ही देखते 10 दासियों और सगे संबंधियों की दौड़ धूप से हर्षदेव शौर करा, स्नान उपटन करा, बहुमूल्य कौशेय धारण कर
उपाधान के सहारे नगर पौर जनों से घिरा सुवासित पान के बीड़े कचरने और अपने भूत भविष्य पर विचार करने लगा। घर में विविध पकवान पकने की सुगंध फैल गई। वृद्धा ने चारों बहुओं को उपटन लगा नक्श शिक्ष से श्रृंगार कर पाटंबर धारण करने का आदेश दिया। वधुओं में जो ज्येष्ठ थी उसने एक बार अच्छी तरह झांक कर पति को देखा। देखकर उसका मुख सूख गया। उसका नाम प्रभावती था। उसने सौतों को बुलाकर भयपूर्ण स्वर से कहा, अब मैं, ये कौन है रे? ये तो सेठ का पुत्र नहीं है। सबने गवाक्ष में से झांक कर देखा। सबने कहा, हाँ अब मैं नहीं है, ये तो हमारा पति नहीं, ये तो कोई धूर्त वंचक है। अच्छा तो चलो माता से कहते। चारों जनी सास के पास पहुंची। वृद्धा ने उन्हें देखकर कहा, अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक श्रृंगार नहीं किया? सांध बेला तो हो गई, मेरा पुत्र। किंतु माता, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो कोई धूर्त वंचक है। ज्येष्ठा ने वृद्धा की बात काट कर कहा। वृद्धा ने भ्रुकुटी में बल डालकर कहा, मेरे पुत्र को तुम क्या मुझसे अधिक जानती हो? यही मेरा पुत्र कृतपुण्य है। ये नहीं है माता। चारों वधूटियों ने दृढ़ वाणी से कहा, ये नहीं है माता। परंतु जब मैं कहती हूं तब तुम्हें भी यही कहना चाहिए। परंतु माता, हमने उसे भली भांति देख लिया है। चुप, मैंने इसे नियुक्त किया है। वधुओं का मुंह सूख गया और उनकी वाणी कंठ में अटक गई। वे भयभीत होकर सास का मुंह देखने लगी। वृद्धा ने कहा, देखो तुम समझदार और बुद्धिमती हो बेटा, मूर्खता करके बने बनाए खेल को मत बिगाड़ देना। तुमने तो देख ही लिया है, वो सुंदर स्वस्थ और कुलीन है। तुम और मैं पुत्रहीना स्त्रियां हैं। ऐसी अवस्था में देश के कानून के आधार पर राजपुरुषों को जो ही इस बात का पता लग जाए कि हम पुत्रहीना स्त्रियां हैं, तो राजपुरुष हमारी सारी संपत्ति को हरण करके राजकोष में मिला देंगे। तब हमें अपना सब स्वर्ण रत्न घर बार खोकर पथ की भिखारिणी होकर रहना होगा। परंतु उस नियुक्त पुरुष के द्वारा तुम चारों एक एक क्षेत्र पुत्र उत्पन्न कर लोगी, तो वे ही हमारी सतुल संपदा के भोगी होंगे और तुम कुल वधु बनकर रहोगे, सब भोगों को भोगोगे। ये कोई अधर्म की बात नहीं है, प्राचीन आर्यों के धर्म की रीति है। शांतनु के धर्मात्मा पुत्र भीष्म ने इसी धर्म को अपनाकर कुरुवंश की रक्षा की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी से मैं तुम्हारे सुख कल्याण के लिए जैसा कहती हूं, तुम उसी प्रकार आचरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुढ़िया की बातें अंततः वधूटियों के मन में घर कर गईं और उन्होंने उसके आदेश के अनुसार इस नियुक्त पुरुष को पति भाव से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्षदेव अपने संकल्प को भूल धन संपदा, ऐश्वर्य और युवती स्त्रियों के सुख में डूब गया। कृतपुण्य होकर वो सेठी पुत्र का संपूर्ण अभिनय करने लगा। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। जिन्होंने संदेह किया उन्हें बुढ़िया ने साम दान दंड भेद से वश में कर लिया। नियुक्त का शुल्क। इस प्रकार उस नगर में रहते हुए हर्षदेव को 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में उसने सेठी पुत्र की चारों वधूटियों में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न की। अपने घर को शिशुओं से आह्लादित और प्रसादित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न रहने लगी। बालक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे बुद्धिमान भी थे, जैसे कि संकर रक्त की संतान होती ही है। पहले हर्षदेव अपने को मात्र नियुक्त समझकर इन सब से उदासीन रहता था। बीच बीच में वो देवी अम्बपालिका का भी ध्यान करता था। परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब सभी बातों को भूलकर कृतपुण्य रहकर ही जीवन व्यतीत करूं। चारों बहुएं भी अब उससे प्रेम करने लगी थी। खासकर तृतीया की उस पर अधिक आसक्ति थी। वो सब वधूटियों में चतुरा, प्रगल्भा, बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसका पिता चंपा का एक धनी सेठी सार्थवा था। परंतु बुढ़िया की योजना विशुद्ध वैधानिक थी। अब वो सोचने लगी थी कि मेरा काम हो चुका, जो करना था सो कर लिया। मेरे पुत्र के पुत्र हो गए, मेरा वंश चल गया, मेरी संपत्ति और मेरे कुल की रक्षा हो गई। अब वो नियुक्त मोघ पुरुष जाए। वो इस संबंध में हर्षदेव से बातचीत करने का अवसर ढूंढने लगी। उसके मन से उसका आदर भाव बहुत कम हो गया। उसका घर में स्वामी की भांति रहना, उसका पुत्र वधुओं के प्रति पति भाव से व्यवहार करना, स्वच्छंदता से भीतर बाहर आना जाना, मनमाना द्रव्य खर्च करना, सब उसे अखरने लगा। अब वो उसे घर से बाहर करने की युक्ति सोचने लगी। और यही सब सोचते सोचते एक दिन उसे अवसर भी मिल गया। कपिशा कांपिल्य के कुछ सार्थवाह नगर में आए थे। उनके साथ कुछ उत्तम अजानी अश्व थे। उनसे हर्षदेव ने अपने लिए एक अश्व सहस्त्र स्वर्ण में खरीद लिया। अंततः वो सामंत पुत्र था। अश्व पर चढ़कर चलने और शस्त्र धारण करने का वो अभ्यस्त था। शेठी पुत्र के अलस अभिनय से
कभी कभी ऊब कर वो अश्व पर शस्त्र लेकर मृग्या करने और भुना हुआ शुकर शूल्य खाने को छटपटा उठता था। कृतपुण्य का शेट्टी परिवार श्रावक था, अतः यहां उसे मांस नहीं मिल रहा था। सो अश्व खरीद कर और नए अश्व पर सवार होकर वो प्रसन्न होता हुआ घर पहुंचा और उपासथा को पुकार कर कहा कि वो सार्थवाहक को सहस्त्र स्वर्ण दे दे, जो उसके साथ साथ ही आया था। बुढ़िया को अवसर मिल गया। वो क्रुद्ध होकर बाहर आई। उसने कहा, कैसा सहस्त्र स्वर्ण रे? ये मैंने अश्व खरीदा है मात। परंतु किस लिए? वो मैं कभी कभी वन विहार को जाया करूंगा। तो तू निरंतर वन विहार कर, मेरी तरफ से छुट्टी है तेरी। इसका क्या मतलब है? अरे मोघ पुरुष, तो मतलब पूछता है? अरे क्या तू नहीं जानता कि तू नियुक्त है? जा, तेरी नियुक्ति समाप्त हुई, मेरा कार्य पूरा हुआ। तूने कहा था ना कि तू कृत संकल्प है, जा अपना संकल्प पूर्ण कर। तो क्या मैं अब तेरा कृत पुण्य नहीं? नहीं रे मोघ पुरुष, नहीं। तो मैं राजद्वार में अभियोग उपस्थित करता हूं कि तुम उस पुत्र को वंचित करती है। मैं कृतपुण्य हूं, ये सभी जानते हैं। अरे जा जा, तू अभियोग उपस्थित कर। मैं कहूंगी इस वंचक ने मेरा पुत्र बनकर मुझे ठग लिया है, मेरा कुल कलंकित किया है। तुझे शूली मिलेगी, शूली। अरे मोघ पुरुष, तू कब मेरा कृतपुण्य था? तभी मध्यमा ने आकर कहा, मात ये विवाद ठीक नहीं है। इससे तो कुल कलंकित होगा तथा तेरे पौत्र अवैधानिक प्रमाणित होंगे और फिर संपत्ति उन्हें मिलेगी नहीं। तो तू क्या कहती है कि मैं इस धूर्त को जीवन भर सिर पर लादे फिरूं और वो मेरे पुत्र और पति की संपत्ति और मेरी वधुओं का आजीवन भोगता रहे? तो उसे शुल्क देकर विदा कर दो ना। कैसा शुल्क? हर्षदेव ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे क्या तूने शुल्क देने का वचन नहीं दिया था? पर तूने खाया पिया भी तो है। अरे भिक्षुक मोघ पुरुष, स्मरण कर उस दिन को जब तू चिथड़े पहने जंगल में भटक रहा था। 3 वर्षों में कितना खाया है रे पेटू? तनिक हिसाब तो लगा। अरे कृत्य, अब तू मेरा पेट नापती है? नहीं जानती कि मैं सामंत हूं? अभी खड़ग से तेरा सिर छेद कर दूंगा। हर्षदेव क्रुद्ध होकर खड़ग निकालने लगा। बुढ़िया डर गई, वो जोर जोर से रोने लगी। मध्यमा ने कहा, मात अभी सब विधिवासी आ जाएंगे, भेद खुल जाएगा, तेरा कुल दूषित होगा। तो ये मोघ पुरुष अभी मेरे घर से चला जाए। हर्षदेव ने कहा, अभी जाता हूं, अभी, परंतु तुझ कुट्टनी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसके बाद उसने सार्थवाह से कहा, हंत मित्र, मैं तुम्हारा अश्व इस समय नहीं खरीद सकता। अश्व ले जाओ और तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए यह मुद्रिका ले लो। इसके बाद हर्षदेव सब बहुमूल्य वस्त्रालंकार उतार उतार कर फेंकने लगा। केवल एक प्रावार अंग से लपेट कर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारों वधुटियां आंखों में आंसू भर खड़ी देखती रही। मध्यमा ने आगे बढ़कर कहा, भद, या नहीं, ये तो कुल मर्यादा के विपरीत है। एक मुहूर्त भर ठहरो, मैं पाथे तैयार करती हूं, कम से कम पाथे साथ लेकर जाना। बुढ़िया ने बाधा नहीं दी और हर्षदेव ने भी मौन स्वीकृति दी। मध्यमा ने बहुत सा घी चीनी डालकर 2 बड़े बड़े मधुगोलक बनाए। उनमें से एक में मुट्ठी भर रत्नमणि भी भर दिए। पाथे हर्षदेव के हाथ में देकर हौले से कहा, भद, चंपा जाना, चंपा, वहां पिता के यहां रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कह वो अंदर चली गई और हर्षदेव डाल से टूटे पत्ते की भांति फिर निराश्रय हो पथ पर आगे बढ़ गए। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।